आज का टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। यहाँ पे व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम है और ब्रिज इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसमें 4 रेजिस्टर्स जो होते हैं वो एक ब्रिज की फॉर्म में अरेंज होते हैं। यहाँ पे जो 4 रेजिस्टर्स हैं वो हैं P, Q, R एंड S। यहाँ पे P रेजिस्टर है, उसकी भी कोई कांस्टेंट वैल्यू है, Q की भी कोई कांस्टेंट वैल्यू है, बट R यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल रेजिस्टर है जिसकी हम वैल्यू अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। और S क्या है, अननोन रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अब ये चारों रेजिस्टर्स को एक्सटर्नली एक बैटरी या सेल से लगाया हुआ है। ये बैटरी या सेल है और ये टैपिंग की है, एक टैपिंग की यहाँ पे है जस्ट टू ओपन और क्लोज द सर्किट्स। इन चारों रेजिस्टर्स को एक बैटरी से लगाया है, ये है बैटरी और ये 2 कीज़ लगाई हैं जस्ट टैपिंग कीज़। और बीच में क्या लगाया है यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक नीडल लगी होती है और जब इसमें करंट पास होता है तो ये नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है। तो ये जस्ट गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर का यूज़ क्या है, जस्ट टू डिटेक्ट द करंट। अब इसकी स्टेटमेंट देखो प्रिंसिपल की, इट स्टेट्स दैट इफ़ 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R एंड S आर अरेंज्ड टू फॉर्म अ ब्रिज, the value of R is adjusted in such a way that galvanometer shows no deflection, then bridge is balanced। इसका मतलब क्या है कि अगर 4 रेजिस्टर्स को हम एक ब्रिज की फॉर्म में अरेंज करें और ये जो R है वेरिएबल रेजिस्टर है, इसकी वैल्यू हमने इस तरह से एडजस्ट करनी है। अब हम एडजस्ट करते जाएंगे अपने हिसाब से, इस तरह से एडजस्ट करनी है कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो ना हो। मतलब इस पोर्शन में, ये जो वायर हमें दिख रही है इतने पोर्शन में, इस वायर में कोई करंट पास ना हो, तभी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो इस स्टेट में क्या होगा, तभी ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस का मतलब क्या है, इन चारों रेजिस्टर्स की जो रेशो है आपस में बराबर हो जाएगी। मीन्स P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। दिस इज़ द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। देन अब इस बैलेंस कंडीशन का यूज़ करके हम क्या करेंगे, ये जो S क्या है अननोन रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ से S की वैल्यू निकाल दीजिए, तो मेरे पास अननोन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा Q इंटू R अपॉन P। इसमें हम जस्ट अब इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, जस्ट Q की वैल्यू, Q रेजिस्टर की वैल्यू पुट कर देंगे, R रेजिस्टर की वैल्यू पुट कर देंगे और P रेजिस्टर की वैल्यू पुट कर देंगे, वो कितने ओम का है, और हम मुझे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाएगी। बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का यूज़ ही यही है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आउट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस। इसीलिए बेसिकली यहाँ पे लिखा इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। यहाँ पे मुझे इस पूरे सर्किट में मेरा मोटिव है S की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो अब देखिए इस सर्किट को नाम दे देते हैं A, B, C एंड D। तो अब गैल्वेनोमीटर, मैंने कहा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा तभी ब्रिज बैलेंस होगा। अब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो तभी नहीं करेगा जब हम R की वैल्यू को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब देखो हम R की वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो ना करे। तो इसके लिए अब याद रखना, ये जो आपको BD पोर्शन दिख रहा है, BD पोर्शन है जो कि BD पोर्शन के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन तभी शो नहीं करेगा जब B पॉइंट पे और D पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। क्योंकि अगर B और D पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा तभी इस BD पोर्शन में करंट पास नहीं होगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। क्योंकि अगर हमें पता है कि अगर 2 पॉइंट्स के बीच में कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस हो तो करंट पास होता है, बट अगर कोई पोटेंशियल का डिफरेंस ना हो, मतलब दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम हो, तो करंट पास नहीं होता। इसीलिए B और D पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम होगा तभी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। और ये काम करेगा कौन, ये रेजिस्टर R की वैल्यू को हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि B और D पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, ताकि इस BD पोर्शन में करंट पास ना हो और ब्रिज बैलेंस हो जाए। तो अब मेरा काम है
ये बैलेंस कंडीशन का प्रूफ करना। तो देखिए अब ये 4 रजिस्टर्स एक्सटर्नली एक बैटरी से कनेक्टेड हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ मेन बैटरी से करंट आना स्टार्ट होगा। लेट्स से करंट जो आ रहा है वो है I1 प्लस I2। आप कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं I1 प्लस I2 लेना है, कुछ भी। ये मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए कर रही हूँ जस्ट। I1 प्लस I2 यहाँ से आना स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे जंक्शन है, तो जंक्शन पे आके ये I1 प्लस I2 स्प्लिट हो जाएगा। लेट्स से P को गया I1 और R को गया I2। आफ्टर डैट ये I1 यहाँ पर पहुँचा, ये वाला I1 करंट यहाँ पे पहुँचा जंक्शन पे। फिर I1 ने फिर आगे इधर स्प्लिट होना है, एक इधर जाना है कुछ पार्ट उसका I1 का कुछ पार्ट इधर जाएगा, I1 का कुछ पार्ट इधर जाएगा। लेट्स से I1 का कुछ पार्ट G की तरफ गया IG और बाकी बचा पार्ट गया Q को, दैट इज़ I1 माइनस IG बचा हुआ पार्ट। फिर अब यहाँ पे आइए, ये देखिए IG करंट जो होगा वो गैल्वेनोमीटर में पास होता गया, इधर I2 गया। यहाँ पे पहुँच के जो S को जो जाएगा करंट वो कैसे जाएगा, वो कॉम्बिनेशन होगा I2 और IG का, क्योंकि I2 और IG यहाँ पे आके मिल जाएंगे और S को मिलेगा करंट I2 प्लस IG। अब देखिए Q के पास आया I1 माइनस IG, S को मिला I2 प्लस IG। ये दोनों करंट इधर से आके यहाँ पे फिर मीट कर जाएंगे, तो आपस में हम ऐड कर देंगे, मतलब इकट्ठे हो जाएंगे ये दोनों करंट C पे आके। I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा अगेन I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। फिर ये वापस I1 प्लस I2 ऐसे फ्लो करेंगे। अब इस सर्किट को हम सॉल्व करेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ की हेल्प से। तो यहाँ पे किरचॉफ लॉ अलग अलग से एप्लीकेबल होगा। पहले A में अप्लाई होगा, फिर B में अप्लाई होगा। तो करते हैं, चलो अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ इन लूप में। आप लूप की सेंस कुछ भी ले सकते हो, A ले रही हूँ मैं यहाँ पे, A। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि आपने लूप की डायरेक्शन बीच में बनानी होती है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं यहाँ पे आपको एक नया तरीका बताऊँगी, अगर आप ना भी लो वो लूप की डायरेक्शन तब भी आपको इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे अब मैंने ये वाली सेंस उठा ली कोई भी A में, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि करंट की डायरेक्शन ना क्लॉकवाइज है ना एंटी क्लॉकवाइज है। करंट पहले इधर गया, फिर नीचे आया, फिर बाद में ऑपोजिट हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे एक नया तरीका और भी है, यहाँ आप यही हमेशा फॉलो करना, ये बेस्ट रहता है वैसे। इसमें देखो आपने पहले क्या करना है, इसमें सबसे पहले लूप की कोई भी डायरेक्शन लेनी है, लूप कंसिडर कर लेना है A। आप ऐसे भी ले सकते थे B कुछ भी। अब सबसे पहले जब मैं A to B जा रही हूँ, ये देखिए सबसे पहले लूप की डायरेक्शन कैसे लिया, A। पहले A to B जाना है, फिर B to D जाना है, देन D to A जाना है। जब मैं A to B गई, देखो A से B की तरफ जा रही हूँ, तो एरो भी A से B की तरफ जा रहा है। मतलब एरो की डायरेक्शन, मतलब ये जो करंट की डायरेक्शन और ये जो मेरे मूव करने की डायरेक्शन वो सेम है। A to B मतलब लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है। मेरे मूव करने की डायरेक्शन A to B और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो साइन जो आएगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, वही सेम I1 इंटू P। देन B to D जाएगी, देन मैं गई B to D देखिए B to D जा रही हूँ, तो मेरे मूव करने की डायरेक्शन और ये करंट की डायरेक्शन सेम है, तो अगेन साइन आएगा पॉजिटिव। और यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट लेना है करंट और रेजिस्टेंस का। IG तो करंट आ गया, यहाँ पे G क्या है, रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, तो मैं IG का प्रोडक्ट लूँगी G के साथ और साइन होगा पॉजिटिव। अब देखिए D to A, अब D to A जाना है। D to A जब गई मैं, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब मैं D to A जा रही हूँ तो मेरे मूव करने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन आपस में ऑपोजिट है, तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसीलिए -I2 इंटू ये R है रेजिस्टेंस, -I2 इंटू R विल बी इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैं बैलेंस कंडीशन प्रूव कर रही हूँ। बैलेंस कंडीशन की एक और कंडीशन भी है कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं होना चाहिए, तो IG की वैल्यू क्या होगी, 0। तो IG की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दो,
तो मेरे पास मिलेगा I1 प्लस पी माइनस I2 इंटू आर इज इक्वल टू 0. देन I1P इज इक्वल टू I2 इंटू आर, दिस वन. ये आ गया मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन. अब नेक्स्ट देखिए, अब किरचॉफ लॉ अप्लाई होगा इधर बी सी डी बी में. अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ इन लूप बी सी डी बी में. बी सी डी बी में देखो, अब जब मैं बी टू सी जा रही हूँ, बी टू सी जा रही हूँ जब, अब देखो मेरे बी टू सी जाना है सबसे पहले मुझे. जब मैं बी टू सी जा रही हूँ, मेरे मूव करने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो साइन आएगा पॉजिटिव. I1 माइनस IG इंटू ये Q है इंटू Q. देन मैं C टू D गई. अब यहाँ पे फिर ध्यान दो, जब मैं जा रही हूँ C टू D, मुझे जाना है C टू D जाना है मुझे, तो मेरे मूव करने की डायरेक्शन बट और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो साइन आएगा नेगेटिव. I2 प्लस IG इंटू S, ये S है. अब D टू B जाना है मुझे. D टू B देखिए, D टू B जब मैं गई, मैं जा रही हूँ D टू B, बट करंट की मेरे मूव करने की डायरेक्शन D टू B, मेरे मूव करने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो साइन आएगा नेगेटिव. दैट इज़ माइनस IG इंटू G विल बी इक्वल टू 0. यहाँ पे भी हम बैलेंस कंडीशन प्रूव कर रहे हैं, तो IG की वैल्यू 0 कर दो. इस इक्वेशन में डाल दो IG की वैल्यू 0, तो क्या बन गया I1 इंटू Q माइनस I2S माइनस ये तो 0 हो गया, तो इक्वल टू 0. तो यहाँ पे I1 इंटू Q आ गया, I1 इंटू Q आ गया I2S के बराबर. ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई. ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2. अब क्या करो, डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ. डिवाइड कैसे करना है हमें पता, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से. तो कर दीजिए डिवाइड. I1 इंटू पी अपॉन I1 इंटू Q इज इक्वल टू I2 इंटू आर अपॉन I2 इंटू S. तो होगा कि I1 कैंसिल, इधर से I2 कैंसिल, तो मेरे पास रिज़ल्ट आ जाएगा P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S. ये अब मेरे पास बैलेंस कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रूव हो गई है. ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है. क्वेश्चन कैसे आता है कि स्टेट व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल एंड डिराइव बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल. तो आपको ये सारा ऐसे स्टार्टिंग से लिख के ये सारा ऐसे प्रूव करना होता है. ओके, ये आपके पास अब बैलेंस कंडीशन आ गई. ओके, थैंक यू.